क्या आप भी टिप्स लेते हैं या शौक है आपको व्यू मांगने का? ये भी एक गलती है। यानी कि हर पर्सन से हम व्यू मांगते हैं, टिप्स मांगते हैं मल्टी बैगर्स के लिए। ये जो मल्टी बैगर्स है ना, हमें मल्टी बैगर्स बना देता है। सो आइडली आज के एपिसोड में हम समझते हैं कि ये जो मिस्टेक है टिप्स मांगने की या व्यू मांगने की, ये मिस्टेक कहां कहां हम करते हैं, किस किस के साथ, और वो जिस जिसके साथ हम ये मिस्टेक करते हैं वो हमें बाद में क्या बहाने मार जाता है जब उस मिस्टेक में हम फंसे होते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड सुनने के बाद आप ये मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे। टिप्स लेना ये हमारी आदत बन चुकी है। इनफैक्ट ये आदत इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है कि हम हर पर्सन से जब भी मार्केट की समझ लेते हैं या हमें लगता है कि उसको शायद मार्केट समझ आती है, तो हम उससे फटाफट टिप्स मांग लेते हैं कि कौन सा शेयर है जो मल्टी बैगर बन जाएगा या कौन सा ऐसा स्टॉक है जो डबल हो जाएगा। एंड ये जो गंदी आदत टिप्स लेने की बनी है, उसकी जो शुरुआत होती है ना जर्नी की, वो शुरुआत होती है जब हम पूछते हैं व्यू क्या लगता है। ये जो व्यू क्या लगता है, ये बेबी स्टेप है, और ये बेबी स्टेप से बड़े होते होते जो हमारी मिस्टेक एक ब्लंडर बन जाती है, वो है जब हम किसी से टिप ले लेते हैं। एंड कायदे से हमें यह भी समझना जरूरी है कि हम टिप किस किस से लेते हैं। देखा जाए तो हम हर आदमी से लेते हैं जिसके ऊपर हमें लगता है कि इसको मार्केट की थोड़ी सी भी समझ है, तो हम उससे टिप ले लेते हैं। सबसे पहले इस कैटेगरी में हमारे वो कुछ दोस्त यार आते हैं जिनमें हमें विश्वास होता है कि ये दोस्त यार जो है ना, ये कई सालों से मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, और हमें अज्यूम्ड होता है कि वो पैसा बना रहे होंगे। चाहे बना रहे हैं या नहीं बना रहे वो हमें नहीं पता, मगर हमें अजम्पशन होती है कि शायद ये बना रहे होंगे, तो हम अपने दोस्तों से सबसे पहले तो टिप लेते हैं या व्यू लेते हैं। या कई बार हमारे कोई नोन का नोन बता रहा होता है, यानी कि हमारा कोई नोन होता है, वो कहता है मेरे किसी नोन ने कहा है कि वो फलानी कंपनी के शेयर ले लो, डबल हो जाएंगे, मल्टी बैगर है। यानी कि कोई हमारा नोन का आगे कोई नोन के कहने पे हम कोई मल्टी बैगर वाले शेयर में या मल्टी बैगर टिप में पैसा लगाते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, हम कई बार कोई ट्रेनिंग कोर्स करने जाते हैं, वहां पे ट्रेनर बहुत बढ़िया सिखाता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होती है, और हम ट्रेनिंग में ज्यादा कंसंट्रेट ना करते हुए हम उससे टिप मांगना चाहते हैं कि सर कोई 2-3 शेयर बता दो ताकि मेरे ट्रेनिंग के कोर्स के पैसे वसूल हो जाए। या कई बार हम किसी फोरम पे या किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी मीटिंग में, कई बार शेयर मार्केट के ऊपर जब कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है या कैपिटल मार्केट्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां पे भी हम उस स्पीकर से, जो कि ट्रेनर नहीं है, स्पीकर है, 1 घंटे का स्पीकर है या 2 घंटे का स्पीकर है, वहां पे भी हम पूरी स्पीच सुनने के शौकीन नहीं है, शौक नहीं रखते। हम तो चाहते हैं ये कहीं से हमें टिप दे दे, हमें व्यू दे दे, और हमें लगता है कि इसी की बताई हुई टिप और इसी का बताया हुआ व्यू हमेशा सच होगा। चौथा केस ऐसा भी होता है, हम कई बार कई रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया होता है पढ़ने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, मगर वहां पे रिसर्च रिपोर्ट्स में भी कुछ स्टॉक्स के बारे में मेंशन होता है और हमें लगता है ये स्टॉक बहुत बढ़िया मल्टी बैगर बन जाएगा, वो भी एक टिप ही है, वो भी एक व्यू ही है। यानी कि इसका मतलब ये मोटा मोटा हम सारों से टिप्स लेते हैं। और इसमें एक और जो सेगमेंट ऑफ पीपल है, वो हमारे ब्रोकर्स या बैंकर्स, जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं या जो सब ब्रोकर्स हैं, यानी कि इनसे तो हम आए दिन रोज टिप्स मांग रहे होते हैं, और अगर नहीं भी मांगेंगे ये खुद हमें टिप्स बता रहे होते हैं, सर ये शेयर ले लो, हमें मार्केट में आवाज है मल्टी बैगर बन जाएगा, हमें मार्केट में कंफर्म्ड है डबल हो जाएगा, मैंने भी लगा रखा है, मेरे रिश्तेदारों ने भी लगा रखा है, आप भी लगा लो। यानी कि हम हर आदमी से टिप लेते हैं,
जिसके ऊपर भी हमें लगता है कि ये मार्केट में पैसा लगाता है या मार्केट का शौकीन है या मार्केट का ट्रेनर है या मार्केट के बारे में बोल रहा है, हम उससे वो सारी कहानियां सुनने से पहले या सुनते हुए या सुनने के बाद हम एक ही चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, व्यू बता दे, टिप बता दे। कमाल है ना। अब इसी को अगर हम कंटिन्यू करें, इसी मिस्टेक को जो हम टिप मांग रहे हैं बार बार, तो हमें समझना जरूरी है कि टिप मांगने के बाद होता क्या है नॉर्मली। वेल, नॉर्मली सबसे पहले तो आप ये समझो, जब हम 10 टिप्स लेते हैं उनमें से एक चल जाती है, शायद वो जो एक टिप है डबल हो भी जाता होगा, मगर पॉइंट है कितने सालों में डबल होता है ये चेक करना बड़ा जरूरी है। और दूसरा ये, कितना पेन दिया इसने डबल होने के लिए, कितनी दिल की धड़कनें हिलाई डबल होने के लिए। और अगर डबल हो भी गया तो 10 शेयर में से अगर एक शेयर डबल हुआ, बाकी जो 9 डूब गए, तो एवरेज रिटर्न कितना आया? 10% के करीब। और वो भी एनुअलाइज नहीं, क्योंकि एक साल में तो डबल हुआ नहीं होगा, अनलेस एंड कोई ऐसा एक्सेप्शनल कोई शेयर हो, तो नॉर्मली हमारे बाकी शेयर्स डूब चुके हो। यानी कि नॉर्मली सक्सेस रेशियो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत लो होती है, और नॉर्मली हम यही गलती करते हैं, हम हर एक से टिप लेते हैं और कहीं ना कहीं 10 में से एक आधा चल जाता है और हमें लगता है मल्टी बैगर बन गया। एंड जो 10 में से 9 टिप्स नहीं चलते, जब वो दोबारा हमें उनसे मुलाकात होती है ना, तो हम उनसे पूछते हैं, सर आपको शेयर तो चला नहीं, सर जो आपने टिप दिया वो चला नहीं। तो वो पता क्या कहता है नॉर्मली? वो कहता है अच्छा, पॉइंट ये है मैं तो निकल लिया था। यानी कि इसका मतलब ये, जब उसने वो शेयर का टिप दिया था, अगर उसके बाद उस शेयर का कोई भी हाई प्राइस लगा था, तो नॉर्मली ये कहेगा मैं तो उस हाई प्राइस पे निकल गया था, मगर मैं आपको कैसे बताता कि मैं निकल गया। और अगर जिस प्राइस पे उसने टिप दिया था, अगर उसके ऊपर वो प्राइस गया ही नहीं और उसके बाद नीचे ही गया, तो कहेगा मैं तो फटाफट निकल गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ट्रेंड चेंज हो गया। यानी कि इसका मतलब ये, नॉर्मली जब हम इन लोगों को दोबारा मिलते हैं, वो अपनी जस्टिफिकेशन दे देते हैं और फिर भी हम बाज नहीं आते, और हम दोबारा उनसे कहते हैं सर इस बार कोई नया शेयर बता दो, इस बार दोबारा हमें टिप दे दो। इसका मतलब ये, कहीं ना कहीं ये जो फ्री में मांगी हुई टिप होती है ना, या जो फ्री में मांगा हुआ व्यू होता है ना, अगर वो गलत भी हो जाए, हम तब भी उसका कॉलर पकड़ते नहीं हैं, हम तब भी उसको गालियां निकालते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगले ने तो हमारे ऊपर एक फेवर ही करी थी, क्योंकि हमने कौन सा पैसे खर्चे थे। हम फ्री की टिप्स मांग रहे थे, हम फ्री का व्यू मांग रहे थे, तो हमें लगता है चल गया तो बहुत बढ़िया, ना चला तो उसकी थोड़ी ना गलती, और गलती तो हमारी है। और क्या पता वो वाकई में निकल गया हो, क्योंकि वो तो बहुत बढ़िया ट्रेनर है, बहुत बढ़िया स्पीकर है, बहुत बढ़िया ब्रोकर है, बहुत बढ़िया बैंकर है, आरएम है अगला। यानी कि इसका मतलब ये, हमें सावधान रहना है, हमें ये मिस्टेक, टिप लेने वाली या व्यू लेने वाली इस मिस्टेक से दूर जाना है, एंड अपनी कैपेबिलिटीज हमें बढ़ानी चाहिए, ताकि हम ये टिप्स और व्यूज के चंगुल से बाहर निकलें। हालांकि आपको ये लगता होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम मार्केट को समझने की कोशिश करें। क्यों नहीं? कायदे से क्या होता है ना, हम मार्केट का व्यू किसी दूसरे आदमी से ले रहे हैं जिसको खुद मार्केट के बारे में नहीं पता। क्यों नहीं हम मार्केट से ही पूछते, क्यों नहीं हम मार्केट को ही समझ के क्यों नहीं पूछते कि मार्केट तेरा व्यू क्या है यार। यानी कि अगर आपको मेरी नेचर जाननी हो, तो आप अमन चुप की नेचर जानने के लिए अगर आप राम से पूछेंगे कि अमन चुप कैसा है, राम को क्या पता। या आप शाम से पूछेंगे कि अमन चुप कैसा है, शाम को क्या पता। आपको अमन चुप को जानने के लिए अमन चुप के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। अमन चुप के साथ समय गुजारेंगे तो अमन चुप की नेचर आपको पता लगेगा। ऐसे ही जब आप मार्केट के साथ ऑथेंटिकली समय गुजारेंगे, तो आपको मार्केट का व्यू, मार्केट के टिप्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट का बिहेवियर समझ आएगा। इसकी कुछ झलक, इसकी कुछ कोशिश हम अपने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में करते हैं, मगर क्या है ना, वो बिहेवियर सिखाने के लिए एटलीस्ट 3 से 6 महीने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में रहना जरूरी है। मगर यहां पे आज के एपिसोड में जो पते वाली बात वो ये है कि टिप्स और ये जो व्यूज है ना, जो हम आज तक मांगते आए हैं, प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए। नहीं तो ये जो टिप्स और व्यूज मांगते मांगते हम खुद एवरेज हो जाएंगे।
लॉन्ग टर्म के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि हम टिप्स और व्यूज किस किस से लेते हैं, और जिस जिस से लेते हैं हम फंस जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज हो जाते हैं, क्योंकि हम टिप्स लेते हैं ना, हम अपनी समझ को नहीं बढ़ाते, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट्स बिहेवियर को नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमें लगता है कि टिप्स लेना आसान है, व्यूज लेना आसान है, और उसके बेसिस पे हम पैसा मार्केट में लगाएंगे। कसिनो है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो कसिनो ही है, क्योंकि आप मार्केट्स को समझ के नहीं लगा रहे कायदे से। इस सीरीज में हम वो चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या गलतियां हम करते आए हैं जो मत करना, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हमारे वेल विशर्स इंक्लूडिंग हमारे पेरेंट्स हमें वो चीजें बताते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, यानी गलतियां बताते हैं जो हमें नहीं करना, क्योंकि उनका अजम्पशन ये होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे हम खुद समझ आएंगे कि क्या करना है एंड कैसे करना है, यानी कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मगर मार्केट्स के रिलेटेड या पोर्टफोलियो बिल्डिंग के रिलेटेड या फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू अपने आप नहीं आएगा, उसको सीखना समझना पड़ेगा, और वो सीखना समझना कोई कोर्स से नहीं आएगा, वो लाइव मार्केट में टेक्निकली हमें हैंड हेल्ड होके समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा एक इनिशिएटिव है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज, जहां पे मार्केट कैसे बिहेव करती है, मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कैसे हम पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हैं, वो हम टेक्निकली साउंड लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जब मूड करे समझने का, तो आप भी उसमें पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के साथ 3 से 6 महीने जुड़ के देखें, समझ आएगा कि मार्केट कैसे बिहेव करती है और कहां कहां हम गलतियां करते आए थे और क्या क्या हमें करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। ये जो एपिसोड्स हैं, मिथ्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिस्टेक्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ये हम हर सैटरडे इसका एपिसोड अपलोड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ हर सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स भी आपको समझ आएंगे, पसंद आएंगे, और आप ये गलतियां, ये मिस्टेक्स, ये मिथ्स, ये मिसकंसेप्शंस नहीं करेंगे, ताकि अगर नहीं करेंगे तो एटलीस्ट कुछ तो बचे रहेंगे। मगर अगर कमाना है या अपने आप को बढ़ाना है तो क्या करना है और कैसे करना है, वहां पे जुड़ेंगे तो और मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।